वजीरों में गिने गए, फकीर थे बहुत, फिर भी अमीरों में गिने गए। तेरी सोहबत क्या मिली दयानंद स्वामी, हम तो कांच के टुकड़े थे, हीरो में गिने गए। प्रिय सज्जनों, आसमान से उतरकर फरिश्ते, उर्दू में है थोड़ा सा, आसमान से उतरकर फरिश्ते जब जमीन पर घूमते होंगे, पड़े होंगे दयानंद जहां कदम तेरे, जगह वो चूमते होंगे, जगह वो चूमते होंगे। कहाँ तक हम गुणानुवाद करें महर्षि का। बहुत अच्छा उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ उस विषय पर ज़्यादा प्रकाश न डाला जाए। मैं प्रथम बार इस गुरुकुल की पवित्र भूमि पर आया हूँ, आचार्य श्री से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ और मेरा मन गदगद है। मैं प्रसन्नता अपनी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। इस गुरुकुल की स्थिति को देख करके अभी ज़्यादा समय अपने भाई बता रहे थे अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मेरे साथ दो ब्रह्मचारी जिनको मैं अपने साथ लाया हूँ, और इसीलिए लाया हूँ कि वो भी पहली बार यहाँ आए हैं और मैंने कहा चलो देख कर के आओ गुरुकुल कैसा होता है। हालांकि अपना गुरुकुल पौधा है, वहाँ भी अच्छा कार्य चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं यहाँ आचार्य जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य उन्होंने चलाया। प्रिय सज्जनों, जिस राम और कृष्ण को हम लोग मानते हैं, उस राम और कृष्ण की यदि पृष्ठभूमि हम देखें कि वो राम और कृष्ण आज यदि याद किए जा रहे हैं इस संसार में, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है कि हम राम और कृष्ण को आज भी याद कर रहे हैं। एक को भगवान राम को 9.5 लाख वर्ष बताते हैं हो गए हैं, और महाराज कृष्ण को 5000 वर्ष लगभग हो गए हैं। तो इतना लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात भी यदि हम उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, उनको भूल नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इस संस्कृति की दो धरोहर हैं, राम और कृष्ण। यदि हम इनको थोड़ा विचार कर ले इनके ऊपर, मैं कभी कभी कहा करता हूँ अपने प्रवचन में, मुझे डर तो है नहीं, क्योंकि जिसकी उतर की लोई उसका क्या करेगा। न यहाँ पॉकेट की हिट है, न जैकेट की हिट है, न लोकेट की हिट है, जो भी कुछ एकदम फिट है सुपर हिट है। मैं तो कह दिया करता हूँ ठीक है मंदिर बनाइए, मंदिर बनाने से क्या है कि कम से कम वो व्यक्ति जिसका मंदिर बना है हमारे स्मरण पटल पर अंकित रहता है। लेकिन मंदिर बनाने से पूर्व यदि सरकार थोड़ा सोच ले कि जिस व्यक्ति का मंदिर निर्माण हम कर रहे हैं, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को देख लें, उसका निर्माण कहाँ से हुआ। मंदिर का निर्माण तो हम कर रहे हैं, क्या हम मनुष्यता का निर्माण कर पा रहे हैं, इंसान का निर्माण कर पा रहे हैं? राम के निर्माण के पीछे यदि हम देखें, कृष्ण के निर्माण के पीछे यदि हम झांकें, तो हमें एक ही चीज दिखाई देती है, और वो है गुरुकुलीय पद्धति। राम कहाँ से पैदा हुए? गुरुकुलीय पद्धति से। वो गुरुकुल में पढ़े, गुरुओं के पास रहे, गुरुओं का सामीप्य उन्होंने लिया। ऐसे भगवान कृष्ण को देखें तो भगवान कृष्ण भी गुरुकुल की पृष्ठभूमि में ही पैदा हुए। वहीं से वो ज्ञान उनको अर्जित हुआ, वहीं से वो बढ़े, वहीं से फले, वहीं से वो आगे बढ़े और आज पूरी दुनिया पर छा गए। याद रखना कि भगवान जब बनता है व्यक्ति, भगवान की स्थिति कैसे बनती है, भगवान कहाँ से बनता है व्यक्ति, याद रखना। एक बड़ा 4 लाइनों में फिर आपको पेश कर रहा हूँ। सदाचरण हैवान को इंसान बना देता है। बच्चे सुनेंगे ध्यान से। सदाचरण हैवान को इंसान बना देता है, माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। हम तो आप बीती कहते हैं, दूसरों की नहीं। त्याग इंसान को भगवान बना देता है। ये बहुत बड़ी। राम के जीवन को देखें, कृष्ण के जीवन को देखें तो उनके जीवन में त्याग भरा पड़ा है। ये त्याग कहाँ से हुआ? एक छोटी सी घटना इतिहास के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। बहुत छोटी सी घटना है। भगवान राम को वनवास हुआ, और भगवान राम को वनवास हुआ तो तमाम अयोध्या के वासी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनके रो रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति उन्हीं के मध्य में खड़ा हुआ, थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट है, थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है। उस मुस्कुराहट को देखा सुमंत्र ने, और सुमंत्र उनके पास गए, पूछा महर्षि दुनिया रो रही है, दुनिया दुखी है, अयोध्या में हाहाकार मचा है राम के वनवास से, और आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
वो ऋषि कौन थे? महर्षि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही हृदय है और उसी से मैं मुस्कुरा रहा हूं। क्यों मुस्कुरा रहे? तो कहते हैं कि आज मेरी दी हुई शिक्षा फलीभूत हो रही है। ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी शिक्षा फलीभूत हो रही है। उन्होंने कहा वो कैसे? कि जिस समय मैंने कल राम को राज्य तिलक का सूचना दी थी, उनको सूचना सुनाई थी, उस समय भी राम के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई प्रसन्नता की झलक नहीं थी। और आज जब वनवास की स्थिति सुनाई जा रही है, आज भी उनके चेहरे पर कोई दुख की लकीर नहीं है। ये मेरी शिक्षा का महत्व, तो मैं अपनी शिक्षा फलीभूत होते देख रहा हूँ। ये गुरुकुलीय पद्धति है, ये गुरुकुलीय शिक्षा है। मैं माननीय अतिथि महोदय को एक विशेष परिस्थिति से अवगत करा देना चाहता हूँ कि आप आकलन करें। आपने यहाँ हरियाणा में देखें या उत्तर प्रदेश में, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। गुरुकुल का पढ़ा लिखा ब्रह्मचारी कभी आत्महत्या नहीं करेगा। विद्यालयों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का पढ़ा हुआ व्यक्ति आत्महत्या करता है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आत्महत्या करते हैं, लेकिन गुरुकुल का ब्रह्मचारी कभी आत्महत्या नहीं करेगा। एक दूसरी बात यह है, मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे भी समझेंगे, बहुत गहराई से मैं प्रश्न भी कर सकता हूँ। एक आध 20 मिनट का समय है, उसी में आपको कुछ न कुछ दे देना चाहूंगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है व्यक्ति के जीवन में? जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझेंगे आप लोग। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यदि मैं ये प्रश्न कॉलेज में करूं या यूनिवर्सिटी में करूं या किसी विद्यालय में करूं, जहां आज आधुनिक शिक्षा को परोसा जा रहा है, बिना सिर पैर की बातें हो रही हैं, यदि मैं वहां करूं तो दो चीजें हमारे सामने उपस्थित होती हैं। दो उत्तर मुझे मिलते हैं इस प्रश्न में। वो कौन से हैं? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वो कहते हैं नौकरी और विवाह। इसको दूसरे शब्दों में कह दूं, नौकरी और छोकरी। दो ही उद्देश्य व्यक्ति के, क्योंकि माता पिता दो ही उद्देश्य उनके सामने रखते हैं बच्चे के। पढ़ लेगा तेरा विवाह हो जाएगा, पढ़ लेगा तेरी नौकरी लग जाएगी, तीसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं उनके सामने। लेकिन यहां कभी ये उद्देश्य बच्चों के सामने रखे नहीं जाते। मुख्य अतिथि महोदय, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि गुरुकुल में हमारा जो उद्देश्य है, मूल क्या है शिक्षा का, जरा महर्षि के शब्दों में सुन लीजिए। महर्षि कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो महर्षि कहते हैं शिक्षा से विद्या प्राप्त होती है। जरा गौर से सुनना, बच्चे भी सुनेंगे, आप लोग भी सुने। शिक्षा से विद्या प्राप्त होती है। आप सोचेंगे विद्या और शिक्षा दोनों एक ही लगते हैं, हमें तो शिक्षा भी वही है, विद्या भी वही है, लेकिन गलत है। शिक्षा में और विद्या में अंतर है। पशु और पक्षियों को भी शिक्षा दी जाती है, मनुष्यों को भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन पशु और पक्षी उस शिक्षा को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर नहीं उतार पाते हैं, बाहर रखते हैं। लेकिन मनुष्य उस शिक्षा को अंदर उतार लेता है तो वो विद्वान बन जाता है, विद्यार्थी हो जाता है। ये अंतर है। बाजीगर जो होता है, मदारी जो होता है, मदारी बंदर को सिखाता है, शिक्षित करता है, सिखाता है, और वो शिक्षा दे रहा है, बंदर सीख रहा है। लेकिन जिस समय बंदर नाच दिखाता है कहीं चौराहे पर, कहीं सड़क पर, तो बंदर को ये पता नहीं होता तेरी इस एक्टिविटी से, तेरे इस नाच दिखाने से, तेरे इस क्रियाकलाप से तुझे धन मिलेगा, तेरे नाचने से तुझे धन की प्राप्ति होगी। बंदर को नहीं पता होता। किसको पता होता है? मदारी को पता होता है। बंदर को केवल नाच दिखा रहा है, उसे नाच दिखाने से मतलब है। जिस दिन बंदर को यह पता चल गया कि नाच दिखाने से धन प्राप्त होता है, उसी दिन डार बांस खोल लेगा। क्यों खोलेगा? क्योंकि वो विद्वान हो गया। विद्या का अर्थ यही होता है शिक्षा को आत्मसात करना विद्या कहलाती है। जो व्यक्ति बाहरी तौर पर आपको शिक्षित करे और आप उसको अंदर तक ना ले जाए, आत्मसात ना करे। एक उदाहरण को महाभारत से दे रहा हूं। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने सबको पढ़ाया और द्रोणाचार्य ने 3 शब्द कहे, क्रोध मत कर। हो गया याद आप सबके? क्यों नहीं? क्या बोला मैंने? ये तो याद हो गया, बताइए। और उन्होंने कहा कल सुनूंगा। कल सबने सुना दिया, युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। कई दिन हो गए युधिष्ठिर को, गुरुजी नाराज हो गए और उन्होंने कहा तू सबसे बड़ा है और तेरे याद नहीं हो रहा है। उसने कहा गुरुजी कर लूंगा याद, अभी समय है। गुरुजी को क्रोध आया, डंडा उठाया, पीटना शुरू किया। 3-4 डंडे लगे थे तो द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर कहते हैं जरा ठहरो गुरुजी। अब गुरुजी ठहर गए, जरा मेरे चेहरे पर देख के बताओ मुझे आपके प्रति क्रोध तो नहीं आ रहा है? द्रोणाचार्य के लिए ऐसा लगता तो नहीं कि तेरे चेहरे से मेरे प्रति क्रोध की भावना पैदा हो रही हो? उसने कहा बस पाठ याद हो गया, क्रोध मत कर। ये उसने आत्मसात कर लिया, ये अपने अंदर उतार लिया। ये क्या बन गई? बोलो, विद्या बन गई। ये क्या बनती है बेटा? विद्या। यदि शिक्षा आपको दी जा रही है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है?
विद्या। यदि शिक्षा को तुमने शिक्षा रखा तो क्या रहोगे? मदारी के बंदर बने रहोगे। और यदि तुमने शिक्षा को अपने अंदर पर उतार लिया तो क्या बन जाओगे? विद्वान बन जाओगे, विद्यार्थी हो जाओगे। और याद रखना, यही गुरुकुलीय पद्धति है। वो शिक्षा नहीं देता है खाली, वो कहता है उस शिक्षा को तुम अपने में आत्मसात कर लो, अपने अंदर उतार लो, क्रिया में ले आओ। जिस दिन तुम क्रिया में ले आओगे उस दिन तुम विद्वान हो जाओ। ये मूल उद्देश्य है शिक्षा का। अच्छा, विद्वान होना जरूरी थोड़ा ये कि मेरा विवाह हो? क्यों बेटा? नहीं भी हो सकता, क्यों नहीं? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं होता और जिनको नौकरी भी नहीं मिलती, क्या आत्महत्या कर लें? नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं सिखाया जाता। फिर कहते हैं विद्या के मूल, शिक्षा के मूल उद्देश्य से विद्या से क्या प्राप्त होगा? विद्या से क्या मिलेगा? ये मैं गुरुकुलीय पद्धति बता रहा हूँ, आपके कॉलेजेस की ये पद्धति नहीं है। वहाँ ये चीजें दी नहीं जाती, वहाँ ये चीजें सिखाई नहीं जाती। वहाँ तो आज जितना चरित्र हनन हो रहा है, जितना नैतिक पतन हो रहा है, इतना कहीं नहीं। यदि भारतीय संस्कृति जीवित है, यदि भारतीय सभ्यता कहीं दिखाई दे रही है, तो वो केवल गुरुकुलों में। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस विषय पर। मैं बहुत कहता रहता हूँ, कोई मेरी बात पहुंचाए, क्योंकि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं ना। वहाँ तो बेवकूफों की सुनी जाती है। कारण है इसके पीछे क्या है कि ये देश गणतंत्र है। क्या है ये? गणतंत्र है। क्या होना चाहिए? गुणतंत्र। क्या होना चाहिए बेटा जी? गुणतंत्र होना चाहिए। लेकिन एक गुणवान व्यक्ति को 3 नालायक व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति इकट्ठे होकर के दबा लेते। 20 व्यक्ति हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, और एक व्यक्ति, एक विद्वान एक तरफ हो जाए। लेकिन यहाँ गणतंत्र है, संख्या का है यहाँ हिसाब। जितनी संख्या जिसकी ज्यादा वो उतना ही प्रबल हो जाता। ये गणतंत्र है, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। यहाँ तो बहुमत की आवश्यकता होती है। जिसका बहुमत बन गया, चाहे वो मूर्ख ही क्यों ना हो, या गुणों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, महर्षि दयानंद के द्वारा इस पद्धति को, या ऋषियों के द्वारा इस पद्धति को जब दिया गया, उस पद्धति को यही कहा गया कि शिक्षा से विद्या मिलती है। शिक्षा से क्या मिलती है? विद्या मिलती है। अच्छा, विद्या से क्या मिले हमें? भाई शिक्षा से विद्या मिल गई, हम विद्वान हो गए, आत्मसात कर लिया उसको, तो फिर क्या मिलेगी? क्या महर्षि दयानंद के शब्दों में सुनिएगा। महर्षि दयानंद कहते हैं सभ्यता। विद्या से क्या मिलती है बेटा? सभ्यता। ध्यान दीजिएगा एक शब्द पर, सभ्यता मिलती है। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता ये होती है जिसे सभा में बैठना, बोलना, सुनना, खाना, पीना और ये सारी चीजें आ जाती है, तरीके से आ जाती है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? बोलो, सभ्य कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? जो विद्वान होगा, जो सीखने की चाह रखता होगा। मूर्ख दुनिया में वो नहीं है जिसे कुछ आता नहीं है। मूर्ख वो नहीं है जिसे कुछ आता नहीं है। मूर्ख वो है जो सीखना नहीं चाहता। मूर्ख वो होता है जो सीखना नहीं चाहता। जो आता नहीं वो मूर्ख नहीं होता, याद रखना। वो सीख लेगा यदि उसे इच्छा है, वो विद्वान बन सकता है। इसलिए विद्या से हमें क्या मिलती है? सभ्यता मिलती है कि हमें सभा में कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, हमारा उचित स्थान कौन सा है, ताकि कोई दूसरा हमें उठा ना सके। हमारे खाने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है। हम जैसे लोग जो अध्यापक हैं, उपदेशक हैं, आचार्य जैसे लोग, हमारा चलना लोग देखते हैं, हमारा बैठना लोग देखते हैं, हमारा खाना पीना देखते हैं। हमारी प्रत्येक एक्टिविटी पर दूसरा व्यक्ति ध्यान रखता है कि ये व्यक्ति उपदेशक है, ये व्यक्ति अध्यापक है, इसकी प्रत्येक एक्टिविटी को देखें। मैंने कई अध्यापकों से बात की। अध्यापक ये कहता है ठीक है, हम अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में इसी प्रकार से रहें, बढ़िया आचरण करें, लेकिन बाहरी जिंदगी में जब वो जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है उसमें वो गड़बड़ कर बैठते हैं। लेकिन आचार्य गुरुकुल का जो होता है उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती। मुख्य अतिथि महोदय, उसकी तो वही लाइफ होती है जो गुरुकुलीय लाइफ है, जो गुरुकुलीय जीवन है, वही उसका अपना जीवन होता है। इसलिए उसके जीवन से सारी चीजें झलकती है। आचार्य यदि चुपचाप बैठा है, मौन बैठा है, वो कुछ नहीं कह रहा है, तब भी विद्यार्थी उसके जीवन से सीखता है। यहाँ ये दिया जाता है बच्चों को। ये कॉलेज में नहीं दिया जाएगा, ये मदरसों में नहीं दिया जा रहा है, याद रखना। ये कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा रहा, यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ का बच्चा अपने आचार्य को देखता है, अपने अध्यापक को देखता है, मेरे आचार्य का जीवन कैसा है। यदि आचार्य के जीवन में कई त्रुटि है तो बच्चा उसी प्रकार से पकड़ लेता है। मेरे वो घटना याद है, महात्मा बुद्ध प्रवचन करके जाने को उद्यत हो गए हैं, चलना चाहते हैं। शिष्यों ने कहा महाराज रात अंधेरी हो गई है, अंधकार छा गया है, और जंगल में यहाँ एक प्रसन्नजीत नाम का डाकू रहता है। उसने लोगों की उंगलियां काट करके और माला बना ली है, तुम्हें भी मार देगा। अब ध्यान आया महात्मा बुद्ध के, ये तो कभी मेरे पास पढ़ा था प्रसन्नजीत। अब प्रसन्नजीत का नाम आते उसने कहा आप तो जरूर जाऊंगा। बच्चों जरा ध्यान से सुना, अध्यापक क्या होता है, शिक्षक क्या होता है।
कहते वो चले, रास्ते में अंधेरा तो छा गया था, थोड़ी आहट हुई तो प्रसन्नजीत नाम का डाकू बाहर निकला। उसने कहा ठहरो। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? जरा शब्दों को देखना, मैं ठहर गया, तू कब ठहरेगा? जब नजदीक आया प्रसन्नजीत तो उसने कहा महाराज आप? कि हाँ मैं, मेरे शिक्षा देने में कोई कमी रह गई थी जिससे तू डाकू बन गया, लुटेरा बन गया, हत्यारा बन गया, ये मेरी शिक्षा की कमी थी। आगे बढ़ और मेरे सर को कलम कर दे, मेरे सर को काट दे। ऐसे शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं जिसका शिष्य जो है वो गलत काम में प्रवृत्त हो जाए। इसलिए आज शिक्षक ऐसा होता था, अपनी जिम्मेदारी समझता था। आज कॉलेज में, विद्यालयों में शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। आज गुरुकुल का आचार्य अपनी जिम्मेदारी समझता है। उसके पास खुद के बच्चे नहीं होते, लेकिन जो अन्य अन्य क्षेत्रों से बच्चे आते हैं उन्हें अपनी आत्मीयता से रखता है, प्रेम से रखता है, खिलाता है, पिलाता है, शिक्षा देता है। उसका क्या है? उसका अपना एक जीवन है। वो देश को कुछ देना चाहता है, राष्ट्र को कुछ सौंपना चाहता है, समाज को कुछ देना चाहता है, और यही उसका जीवन है। इसी जीवन से वो व्यक्ति जी रहा। तो हमें शिक्षा से विद्या मिलती है, और विद्या से हमें क्या मिलती है? सभ्यता मिलती है। आज बच्चा सभ्यता खो चुका है, केवल गुरुकुलीय पद्धति में सभ्यता नजर आती है। आप उन लोगों में जाकर के देखिए जो स्कूल, ईशाकुल है या फिर विद्यालय है या कुछ भी वो लोग अपना नाम रख के कुछ भी कहें, वो सारी चीजें सभ्यता को खो चुके हैं। उनके पास सभ्यता है ही नहीं। वहां का पढ़ा लिखा बच्चा अपनी जो एक सभ्यता है समाज में, कहीं बैठने की, कहीं उठने की उसके पास नहीं है, बोलने की सभ्यता नहीं है उसके पास। गुरुकुल का जो बच्चा होता है उसके पास में सारी सभ्यता आपको मिलेगी। गुरुकुल का बच्चा जो है प्रत्येक एक्टिविटी को जानता है। गुरुकुल का बच्चा अपने आप में पूर्णतया प्राप्त करना चाहता है। गुरुकुल का बच्चा कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करता। गुरुकुल के बच्चे की यदि नौकरी लगे ना लगे फिर भी उसका जीवन धन्य रहता है, वो बढ़िया अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। लेकिन कॉलेज का बच्चा अपना जीवन बढ़िया नहीं बना सकता यदि उसकी नौकरी ना लगे। ये अंतर होता है गुरुकुलीय पद्धति में और आज की उन आधुनिक शिक्षा पद्धति। तो हमें चाहिए कि हम सरकार से भी कहें और स्वयं भी जितना सहयोग कर सकते हैं करें। देखो, विद्या दानम सर्वदानम विशिष्यते। विद्या का दान सब दानों में सबसे ज्यादा उत्तम दान माना जाता है, विशेष माना जाता है। लेकिन याद रखना, उस व्यक्ति का भी बहुत महत्व होता है जो विद्या के क्षेत्र में दान देता है। विद्या के क्षेत्र में यदि वो दान दे रहा है, विद्या को आगे बढ़ाने के लिए दान दे रहा है, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व, धन तो बहुत लोगों के पास है दुनिया में, लेकिन धन का सदुपयोग कोई कोई व्यक्ति जानता है। बुद्धि बहुत लोगों के पास है, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग कोई कोई व्यक्ति जानता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम चाहे थोड़ा भी दें, लेकिन देना चाहिए। और गुरुकुलों को तो भरपूर मात्रा में हमें देना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो वर्ष भर में या माह में देते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर जाते हैं। कारण क्या है कि हमारा जो मूल ग्रंथ है वो है वेद, और वेद की शिक्षा कहाँ मिल रही है जी? कॉलेज में नहीं मिल रही है, वो यहाँ मिल रही है, इस गुरुकुल में मिल रही है। मैं एक बात कह दी थी बहुत पहले, उस पर थोड़ा लोगों को अटपटा लगा। यूपी में मैंने कहा था हमने राम का मंदिर बनवाया, हम सबने सहयोग दिया, सब सहयोगी हैं, चाहते भी है राम का मंदिर बने अयोध्या में। लेकिन एक बात याद रखना, मैं मोटे शब्दों में कह रहा हूँ, सारे अपने लोग बैठे, उसे टूटने में देर नहीं लगेगी, फिर टूटेगा वो। आप लोग खड़ा कीजिएगा, बड़े आराम से खड़ा कर रहा है, यहाँ की सरकार भी सहयोग कर रही है, यहाँ की जनता भी सहयोग कर रही है खड़ा करने में, लेकिन वो टूटेगा। ये शास्त्री का वचन है कि वो टूटेगा। कारण क्या है कि जो लोग आज उसको बनाने में सहयोग कर रहे हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति न धर्म को जानता है, न संस्कृति को जानता है, उससे पिछड़ जाता है। फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? कॉन्वेंट में पढ़ने वाला व्यक्ति मंदिर की रक्षा कर पाएगा? संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये बच्चे फिर खड़े होंगे, फिर वही हैदराबाद की स्थिति बनेगी, गुरुकुल फिर आगे आएगा, गुरुकुल के ब्रह्मचारी फिर आगे आएंगे, और फिर किसी कवि को कहना पड़ेगा, आएंगे खत अरब से, उनमें लिखा ये होगा कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। हैदराबाद की स्थिति देखें, हैदराबाद में कोई मंदिर वाला नहीं गया। हैदराबाद में आर्यमान हालांकि मंदिर को नहीं मानता, लेकिन हैदराबाद में जितना बड़ा शहीद आर्य समाज को शहीद देना, तो अपना आत्मबलिदान देना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा, वो सारा आर्य समाज के इतिहास में अंकित है। आज यदि चोटी और जनेऊ बचा हुआ है तो आर्य समाज की देन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें गुरुकुल को बहुत ज्यादा सहयोग देना चाहिए, गुरुकुल से हमें जुड़ना चाहिए। अपने जीवन का एक हिस्सा हमें गुरुकुल में लगाना चाहिए। अपने पास यदि 2-3 बच्चे हैं तो कम से कम एक बच्चे को हम गुरुकुल में अवश्य पढ़ाने की परिस्थिति में रहें।
ये आवश्यक है। अपने घरों में अपनी पद्धति को देखें, अपनी संस्कृति को देखें, धीरे धीरे कगार पर जा रही है। वो क्या संस्कृति की रक्षा करेगा जिसके माता पिता स्वयं संस्कृति की ओर नहीं झुके हुए हैं। याद रखना, माँ बाप और गुरु, इन तीनों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए महर्षि को लिखना पड़ा शतपथ का वो वाक्य, मातृदेव पितृदेव आचार्य देवो भव। ये स्थिति बनानी पड़ेगी। यदि नहीं बनाओगे तो कितने भी मंदिर हमारी निशानी हो सकती है संस्कृति की, लेकिन संस्कृति को बचाने की निशानी मंदिर नहीं। संस्कृति बचेगी नहीं मंदिरों से, संस्कृति बचेगी गुरुकुलों से। गुरुकुल वो पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। राम कृष्ण की जो सोच थी, राम और कृष्ण का जो मिशन था, राम और कृष्ण ने जो सोचा होगा, विचारा होगा, वो यदि आज जीवित रखना है हमें, तो हमें गुरुकुल की ओर मुड़ना पड़ेगा, गुरुकुल को देखना पड़ेगा। गुरुकुल के अंदर जाना, गुरुकुल के अंदर रहना, गुरुकुल की व्यवस्था को देखना और अपना सहयोग करना इतना बड़ा कार्य है जैसे तुम परमात्मा का चिंतन भजन कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा का कार्य है। मेरे वो घटना याद आती है, मैंने सुनाई। आज वे आचार्य श्री जानते होंगे या जो अध्यापक यहाँ स्वाध्यायशील है वो भी जानते होंगे। हमारे अंदर एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हुए, दर्शनों के पंडित स्वामी दर्शनानंद जी महाराज। और दर्शनानंद जी ने ज्वालापुर में एक गुरुकुल खोला था महाविद्यालय के नाम से। बहुत बढ़िया गुरुकुल था, चला। लेकिन एक समय वो आया कि एक समय था, रात में सायंकाल का समय हो गया था, भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाई। नहीं आया, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं बनी। ब्रह्मचारी सैकड़ों की संख्या में थे। कहते हैं पाचक स्वामी दर्शनानंद जी के पास में आता और कहता है आज रसोई में एक दाना भोजन का नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएंगे। स्वामी दर्शनानंद कहते हैं पाचक को में ईश्वर पर विश्वास नहीं है क्या? उसने कहा ईश्वर पर विश्वास है कि फिर जाओ, उसी का तो कार्य हम कर रहे हैं, वो देखेगा। कहते हैं समय होने को था, पाचक फिर आया। उसने कहा महाराज 5 मिनट रह गई है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। उसने कहा ठीक समय पे घंटी बजा देना, स्वामी जी का आदेश हो। उसने कहा महाराज है तो नहीं कुछ खाने को। उसने कहा कुछ भी ना हो, समय से घंटी बजा। भोजन की घंटी बजी, बच्चे अपनी थाली लेकर के, अपने बर्तन लेकर के, पात्र लेकर के भोजनशाला में पहुंच गए। बच्चे लाइन से बैठ गए, पाचक फिर पहुंचा। स्वामी दर्शनानंद बैठे हैं और आंखों में आंसू, वो प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि प्रभु मैं ये कार्य तेरे लिए कर रहा हूं, मैं ये कार्य तेरा है, मैं जो कर रहा हूं, मेरा जो फर्ज है, मेरा जो कर्तव्य मैं पूरा कर चुका हूं, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। रो रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ी देर पाचक खड़ा रहा, थोड़ा इशारा किया, संकेत किया, कुछ बजाया। स्वामी जी की आंखें खुली, उधर देखा, हाँ क्या बात है कि समय हो चुका है, भोजन के लिए बच्चे बैठ गए हैं, अब क्या करो। स्वामी दर्शनानंद कहते हैं उनसे कहो मंत्र पाठ करें। ये होता है ईश्वर विश्वास। और ये कहाँ होता है याद रखना, ये गुरुकुलों में सिखाया जाता है। उसने कहा मंत्र पाठ करें। बच्चे मंत्र पाठ करना प्रारंभ कर रहे हैं, उधर मंत्र पाठ हो रहा है। इधर एक सेठ अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी लेकर के आया, 2-3 बैलगाड़ियां थी, आकर के रुकी। उसने कहा स्वामी जी कहाँ है? अंदर कमरे में है। वो अंदर गया, हाथ जोड़ करके झुका चरणों में और कहा महाराज मेरे से गलती होगी, मेरी लड़की की शादी थी, मैंने ब्रह्मचारियों को न्योता नहीं भिजवाया था और मैं जो भोजन लेकर के आया। ओहो, स्वामी जी का क्या हाल रहा होगा, जरा कल्पना करो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं तेरी दया अपार है मेरे प्रभु। और कहते हैं जल्दी जाओ भोजन बांटो बच्चों। भोजन तो बैठे हैं बच्चे तो प्रतीक्षा में भोजन। दोनों पति पत्नी, वो सेठ और सेठानी, दोनों ने नौकरों ने मिलकर के भोजन बांटा। अब पाचक कहता है महाराज रात का तो कार्य हो गया, सुबह का कि जिसने अब दिया है वो कल मिलेगा। ये होता है अध्यापक। यदि वेद को आप थोड़ा देख ले, वेद के अंदर झांक ले, तो शब्द कह रहा हूं, लंबा थोड़ा प्रवचन नहीं कर रहा हूं। वो कहता है आचार्यो ब्रह्मचारी शब्द है, जरा ध्यान देंगे। जो संस्कृत से अनभिज्ञ हैं उनके लिए भी बड़ा सरल हो जाएगा। आचार्यो ब्रह्मचारी। आचार्य को क्या होना चाहिए? ब्रह्मचारी होना चाहिए। और ब्रह्मचारी के कितने अर्थ हैं? 4। कितने अर्थ हैं? 4। ब्रह्मचारी के 4 अर्थ हैं। खाली आचार्य को यदि कि वो अविवाहित हो यही ब्रह्मचर्य है ना। अब वो देखो, बड़ी बात कह रहा हूं, जो दूसरे स्थानों पे नहीं मिलेगी, कॉलेज में आपके, विद्यालय में नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, लेकिन वेद के आदेश को ना मानने से पतन हो रहा है इस देश का। हुआ क्या? आचार्य ब्रह्मचारी, आचार्य को ब्रह्मचारी होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या क्या है? वो कहते हैं ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, और चर्य कहते हैं चिंतन करने वाला। जो ईश्वर का चिंतन करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी कहलाता है।
और जो आचार्य ईश्वर का चिंतन करने वाला होगा, भला उसे कोई कमी होगी? क्यों नहीं? जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा होगा वो कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देगा और न स्वयं कष्ट में रहेगा। कोई आपत्ति आ जाए ऐसे व्यक्ति पर कभी विचलित नहीं होगा अपने डगर से। ऐसा व्यक्ति आचार्य को ब्रह्मचारी होना ही चाहिए। आचार्य को ईश्वर का भरोसेमंद होना चाहिए कि उसका भरोसा उस पर है। याद रखना, वो चिंतन करे, अध्यात्म से जुड़ा रहे, वही व्यक्ति दूसरों को शिक्षित कर सकता है जो अध्यात्म से जुड़ा होगा। नहीं तो व्यापार है, आज प्रोफेशनल हो गया है विद्या का काम भी। यहाँ तो प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ तो व्यापार में नहीं आता। यहाँ तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैंने गुरु से पढ़ा है तो मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊं, मैं बच्चों को पढ़ाऊं। ये परंपरा में आता है गुरुकुल की। कहते हैं आचार्य ब्रह्मचारी, वो कहता है ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अगली बात कहता है ब्रह्म का अर्थ होता है वेद और चर्य का अर्थ होता है अध्ययन। जो व्यक्ति वेद का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी कहलाता है। तो बताइए कौन से वेद के विद्वान बैठे हैं कॉलेजेस में, आपके विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में? याद रखना, वेद कौन है? वेद भी ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा ने दिया है, जो उस ज्ञान से जुड़ेगा वही व्यक्ति को शिक्षित करेगा। और जो व्यक्ति वेद से नहीं जुड़ा होगा वो वेदना ही देगा दूसरों को, वो कष्ट ही देगा दूसरों को, स्वयं कष्ट में रहेगा, दूसरों को भी कष्ट देगा। जो व्यक्ति वेद के आदेश का उल्लंघन करता है उससे ज्यादा मूर्ख धरती के तख्ते पर नहीं हो सकता और उससे ज्यादा दुखी नहीं हो सकता। किन लोगों ने थोड़ा थोड़ा अंतर में बता रहा हूं। दुर्योधन ने वेद के आदेश का पालन नहीं किया, कितना विनाश हुआ। रावण ने वेद के आदेश का पालन नहीं किया, विनाश हो गया। लेकिन एक शब्द कह रहा हूं, थोड़ा चुभेगा, एक जगह थोड़ा सा राम ने भी वेद के आदेश का पालन नहीं किया और कितना कष्ट कहा, पत्नी का अपहरण हो गया। और कष्ट देखो आप कितना हुआ। वेद कहता है निरीह पशुओं की हत्या मत करो, क्यों नहीं? और राजा में ये अवगुण होते हैं, आठ दोष बताए हैं और उनमें से 3 तो बहुत ज्यादा भारी हैं। जुआ खेलना और स्त्री गमन और शराब पीना, शिकार खेलना। अब ये शिकार खेलना आता है जो हिरण का पीछा किया। ये एक छोटी सी स्थिति को बयान कर रहा हूं। राम ने छोटा सा आदेश का उल्लंघन किया और दुर्गति को प्राप्त हो गया, दुख को प्राप्त हो गया। और हमने कितना उल्लंघन किया, हम फिर भी सुख की अभिलाषा किए रहते हैं। हम उल्लंघन कर रहे हैं वेद का, फिर भी सुख की अभिलाषा में रहते हैं। ये तो होगा नहीं भैया। तो यहाँ वेद की बात कही जा रही है। विद्या, शिक्षा से विद्या मिलती है। विद्या से क्या आती है बेटा? सभ्यता आती है। और सभ्यता से क्या आता है? मैं वक्तव्य को विराम की ओर ले जा रहा हूं, समय हो रहा है। सभ्यता से क्या आती है? धर्मात्मता। व्यक्ति धर्मात्मा बनता है जब उस व्यक्ति को लोग कहने लगते हैं ये सभ्य है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, तो वो अपने जीवन को देखने लगता है, अरे लोग मेरी प्रशंसा में लग रहे हैं तो मुझसे कहीं कोई गलत काम ना हो जाए, मैं कोई गलत कार्य ना कर बैठूं, इसलिए अपने आप को धर्मात्मा बनाता चला जाता है। और जब वो धर्मात्मा बन जाता है तो धर्मात्मा से एक स्थिति और पैदा हो जाती है, क्या? वो जितेंद्रिय हो जाता है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति दुनिया पर विजय प्राप्त करता है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और ये कहाँ सिखाया जाता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना? बोलो बेटा। कितने बजे उठते हैं गुरुकुल के बच्चे? सोते कितने बजे हैं? अच्छा मुझे बताइए, कहीं कॉलेज में सिखाया जाता है ये? वो लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, क्यों जी? लेकिन कहावत वहां पढ़ाई जा रही है और यहाँ वो जो है क्रियान्वयन हो रही है। कौन सी कहावत है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। है नी? व्यक्ति जल्दी सोए जल्दी जागे तो कई चीजें मिल जाएंगी। पढ़ाई वहां जा रही है और वो लोग प्रयोग में नहीं जा रहे हैं। याद रखना, प्रयोग यहाँ हो रहा है, उसका उस उक्ति का प्रयोग यहाँ हो रहा है। अच्छा हमारे बच्चे, मुख्य अतिथि महोदय तो खूब अच्छी तरह वाकिफ है क्योंकि जुड़े हुए हैं अपने परिवारों से, तो इनको पता है कि बच्चा 1 बजे सोता है। कितने बजे सोता है? जो विद्यालय का बच्चा 1 बजे सोता है, सारी रात वो या तो टीवी देखता है या फिर ये देखता है, मोबाइल देखता है जी। और फिर उठता कितने बजे है? जब विद्यालय का समय हो जाता है, उधर माता पिता उसको उठाते हैं, वो जल्दी जल्दी दौड़ता है। सारे कार्य फिर ऐसे ही होते हैं। इसलिए याद रखना कि जो जीवन गुरुकुल का है वो हमें विद्वान बनाता है, सभ्य बनाता है, धर्मात्मा बनाता है, जितेंद्रिय बनाता है। अब ब्रह्मचर्य की 2 बातें हो जाएगी। ब्रह्म माने क्या होता है? विद्या। ब्रह्म माने क्या है? विद्या। और चर्य का अर्थ होता है प्राप्त करना। विद्या को जो व्यक्ति प्राप्त करने में संलग्न है वो भी क्या है? बोलो, ब्रह्मचारी है। याद रखना, वो भी क्या है? ब्रह्म का अर्थ होता है शक्ति और चर्य का अर्थ होता है प्राप्त करना, संचित करना।
तो जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ठीक रखता है, संचय करके रखता है, सुरक्षित रखता है, वो भी क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी कहलाता है। तो ब्रह्मचारी के चार अर्थ हैं, ये चारों अपने आचार्यों पर घटते हैं। जो आचार्य विद्या के अध्ययन में रत रहता है, वेद के अध्ययन में रत रहता है, अपनी शक्ति को बिल्कुल संचित करके रखता है, विनाश की ओर नहीं ले जाता और ईश्वर के चिंतन में रहता है, ऐसा ही व्यक्ति शिक्षक होता है वास्तविकता में। नहीं तो होता नहीं है। मैं एक बात कह करके वाणी को विरमित करूंगा, क्योंकि समय भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है और थोड़ा ही समय है। बस एक बात याद रखना कि अपने गुरुओं के सम्मान में कभी कभी नहीं आने देना, जो मेरे ब्रह्मचारी बैठे। क्योंकि गुरु क्या होता है? गुरु वो चीज होती है, दुनिया में ईश्वर के बाद यदि नंबर आता है तो माता पिता का, और माता पिता के बाद यदि दुनिया में किसी का नंबर आता है तो आचार्य का आता है, गुरु का आता है। तो गुरु का हमेशा सम्मान करेगा। जो व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पण रखेगा तो गुरु भी उसके प्रति समर्पण रखेगा। सारी विद्या उदेल देता है उसके सामने, सारी विद्या प्रकट कर देता है गुरु, जब अपने शिष्य को देखता है कि ये समर्पण भाव से मेरे पास पढ़ रहा है। इसलिए आइए हम गुरुकुलीय पद्धति को अपनाएं। दूसरों को भी, मुख्य अतिथि महोदय बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा उनसे भी कि अन्य लोगों को भी थोड़ा कहें कि भाई वो गुरुकुल से जुड़े, स्वयं भी जुड़े, औरों को भी जोड़ें, और इन बच्चों को जो यहाँ भविष्य है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं, इनसे और ज्यादा किसी प्रकार का कोई इनको अभाव ना हो, ये थोड़ा ध्यान रखें। आप लोग सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी उत्तम है, आगे बढ़े हुए लोग हैं। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस गुरुकुलीय पद्धति को आप लोग और आगे ले जाएं। इसको प्रत्येक प्रकार की सहायता सरकार से भी और अपने आप भी, स्वयं भी, दूसरों को कहकर भी। ऐसा भी हो सकता है दूसरों को ये कहा जाए चलो भाई तुम वहां गुरुकुल देख कर क्या, व्यवस्था देख कर क्या। जरूरी नहीं उनको ये कहना कि तुम धन दो, पहले देखो यहाँ की व्यवस्था देखो, जाओ वहां जाओ, गुरुकुल को देख क्या। और आपके लिए तो मैं निवेदन करूंगा, बढ़िया आपका स्वभाव मुझे अच्छा लगा, व्यक्ति का स्वभाव ही उत्तम हो तो पता चल जाता है कि हाँ व्यक्ति उत्तम है, स्वभाव से प्रदर्शित होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो इसलिए आपसे तो निवेदन करूंगा कि अपने आप का गुरुकुल से जोड़ लें। आपका यहाँ आना माह में एक बार तो अवश्य होना चाहिए। इसमें क्या है कि अपने ब्रह्मचारियों का भी उत्साह बढ़ेगा, अपने आचार्यों का भी उत्साह बढ़ेगा। हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा है जिसके पास में तमाम प्रकार की शक्ति मौजूद है, राजनीतिक शक्ति भी है, आर्थिक भी है और सामाजिक शक्ति भी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आप तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, परमात्मा की कृपा आपको चारों ओर से परिपूर्ण रूप से मिल रही है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने आचार्य श्री का और भाई का कि मुझे यहाँ निकट में था कुरुक्षेत्र में, और पहले फोन गया था ब्रह्मचारी का कि गुरुजी ऐसे ऐसे। मैंने कहा भैया मैं तो कई कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे तो निकट है आप कुरुक्षेत्र में, मैं ले आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है भैया तुम ले आओगे तो मैं भी दर्शन कर लूँगा आचार्य जी के और अपने सभी अध्यापकों के, ब्रह्मचारियों के। मेरा सौभाग्य कि मैं गुरुकुल की पवित्र भूमि पर आया हूँ। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अपनी वाणी को विरमित। ओम शांति।